आज भुवनाथपुर विधानसभा के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे पर आरोप पत्र लगाना यह दुरुस्त नहीं है। पहले वो अपने गिरबान में झांकते कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो गरीबों का पैसा का दबदबा था, गरीबों के लिए जो होता है पैसा, उस पैसा का 130 करोड़ के घोटाला में वो खुद मुजरिम है, सतत सीएल एक्ट का मुजरिम है वो। इतना ही नहीं, ईडी के द्वारा उनके संपत्ति को भी जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है। इसके बावजूद भी पैसा कहाँ पकड़ाया है, पैसा किसका है, पैसा का जांच कौन कर रहा है? या तो पैसा जिसका पकड़ा है जवाब वह देगा कि पैसा हमारा कहाँ से आया है, या जो जांच कर रहा है वह उसका पता लगाएगा कि पैसा किसका है। लेकिन इनका कहना पहले ही अपना गिरबान में झांकते, आज जेल जाने के डर से यह खुद भाजपा पार्टी में चले गए। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कपड़ा साफ करने वाला मशीन है जिसको हम लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो वॉशिंग मशीन में डाल के निकालते हैं तो साफ हो जाता है, वैसी तरह से आज भाजपा एक पार्टी है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो जितना घोटाला किया हो, जितना केस उसके ऊपर हो, जितना खराब केस हो, मर्डर का केस हो, उग्रवादी का केस हो, जितना घोटाला किए हो, वो भाजपा में चले जाते हैं और साफ सुथरा होकर के निकल जाते हैं। इसी तरह से भानु प्रताप शाही भी वही काम किए हैं कि वह वहां से जा करके और अनर्गल बयान देते हैं कि पैसा इसका है तो उसका है। पहले अपना गिरबान में जाके आने वाला 2024 के चुनाव में जनता इनसे हिसाब लेगी, जवाब इनसे लेगी कि आपने वो 130 करोड़ का घोटाला जो रुपया गरीबों के लिए जो सरकार भेजी थी दवा के लिए, वो पैसा कहाँ गया? आज यह भाजपा के विधायक ही नहीं है, अब सारे लोग इन्हीं लोग यही हो गया। ईडी का काम यही करेंगे, सीबीआई का काम यही करेंगे और इनकम टैक्स अफसर का भी काम यही करेंगे। अब सारा चीज यही हो गए, अब दूसरे को काम नहीं है। ईडी भी का भी काम अब संभालेंगे, चुनाव आयोग भी अब का काम संभालेंगे और इनकम टैक्स का भी काम यही संभालेंगे। इसलिए मैं भानु प्रताप शाही जिसे कहना चाहूंगा कि पहले आप अपने गिरबान में झांके, इसके बाद दूसरे के ऊपर इस तरह का अक्षर ना लगाए। जो जैसा करेगा उसका सजा वह पाएगा। जहां का पैसा जिसका है वह जवाब देगा कि पैसा हम कहां से लाए हैं। जो पकड़ा है वो खुद उसका खुलासा करेगा। अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है कि कितना पैसा आया है, कौन पैसा कहां से किसका कहां से है। लेकिन इन लोगों को भी छटपटाहट इस बात का क्या, अब इन भाजपाइयों को अब विकास के काम से मतलब नहीं रहता है कि अगर विकास का काम हो रहा है तो इन लोगों को उसको किस तरह से उलझा देवे, किस तरह से आपस में लड़ा देवे। सिर्फ यही काम इन लोगों का बच गया है, चाहे भाई भाई में नफरत पैदा कर दे, हिंदू मुसलमान की बात करें, मंदिर मस्जिद का बात करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात करें। जनता जान चुकी है, अब आने वाला 2024 के चुनाव में जनता आपसे हिसाब लेगी और आपसे पूछेगी कि आप इस बात को कहने लायक भी जनता आपको छोड़ेगी कि नहीं, आप विधानसभा पहुंच पाएंगे कि नहीं, जनता हिसाब लेगी। इसके बाद आपसे जनता पूछेगी। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना इनके लिए उचित नहीं है। गढ़वा जिला मुख्यालय में कई वर्षों से आपको कपड़ों का आकर्षक सेल देने वाला एकमात्र प्रतिष्ठान पद्मलाल पवन कुमार NXT दुकान का भव्य शुभारंभ नियर कचहरी रोड में हो गया, जहां आपको मिलेगा कपड़ों का अनेकों वैरायटी की लहंगा, सूट, साड़ी, कोट, पैंट, ठंड के मौसम में ऊनी गर्म कपड़ों का सेल, लेडीज जैकेट, स्वेटर आदि अन्य कपड़ों का संग्रह। एक बार अवश्य मेरे न्यू प्रतिष्ठान में पधारें और लगातार सेवा करने का मौका दें।